दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसन दिवाई एम सर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की मुख्य रचनाएं। दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी रचनाएं लिखी हैं ये सभी आपके एग्जाम में हमेशा आती रहती हैं, चाहे आप वो पुलिस का एग्जाम दें या वन दरोगा या यूपीएसआई का या हिंदी से संबंधित कोई भी अगर आप एग्जाम देंगे तो इन सभी रचनाओं के जो राइटर हैं, कहने का अर्थ कि जो कवि है या साहित्यकार है, तो उनके नाम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी रचनाएं लिखी हैं ये सभी काव्य रचनाएं हैं। तो इनके कवि या कवित्री कौन है, तो उसके बारे में आज हमारा विषय है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए जो यहाँ पे रचनाएं हैं उसके हम लोग राइटर जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहली रचना लिखी भक्तमाल। दोस्तों, भक्तमाल जो रचना है इसके कवि है नाभा दास है। दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी साहित्य की पहली जीवनी कौन सी है, तो आंसर होगा भक्तमाल। भक्तमाल के जो जीवनीकार उनका नाम है नाभा दास। नाभा दास ने इस रचना में कुल 12 कवियों के जीवनियों का उल्लेख किया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है पद्मावत। पद्मावत इसके नाम पे एक फिल्म आई थी। तो पद्मावत जो यहाँ पे काव्य रचना है इसके रचनाकार है जायसी हैं। दोस्तों, वैसे इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी आपका भक्ति काल में आते हैं। भक्ति काल में आपका जो प्रेम मार्गी धारा है उसके प्रखर कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों, इनका नाम जायसी क्यों पड़ा, तो रायबरेली में प्लेस है जायस, तो ये जायस के रहने वाले थे, तो इसी के आधार पर इनका नाम जायसी रख दिया गया। वैसे इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी, लेकिन शॉर्ट में इनको जायसी बोलते हैं। ओके दोस्तों, और मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन थे, तो उसका नाम है शेरशाह सूरी। दोस्तों, आपने शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा, वो बिहार का प्रथम शासक था, तो उसी के समकालीन थे। समकालीन वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो आंसर हुआ अकबर। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपका हिंदी में भी आते हैं और जीएस में भी आते हैं, तो हम तो उन दोनों को ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे रचना लिखी बिहारी सतसई। दोस्तों, यहाँ पे बिहारी सतसई, तो यहाँ पे कवि है उनका नाम है बिहारी। कुछ पुस्तकों में बिहारी दास लिखा है भाई। तो बिहारी जो है रीतिकाल के मुख्य कवियों में से एक है। ये रीतिकाल के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और यहाँ पे जो बिहारी दास इन्होंने कुल 700 दोहे लिखे हैं। तो 700 दोहों का जो संकलन है वो बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, इनको एक दोहे लिखने पर एक सोने का सिक्का दिया जाता था, और ये रीतिकाल में आते हैं। नेक्स्ट है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका यहाँ पे रचना है आचार्य केशव दास की। दोस्तों, आपके एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि केशव दास को किस नाम से जानते हैं, तो केशव दास को हिंदी साहित्य में कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। यह एग्जाम क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से साहित्यकार को या कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, तो आंसर हुआ केशव दास। दोस्तों, इनकी जो रचना है रामचंद्रिका, इसको छंदों का अजायब घर कहते हैं, ठीक है। और ये रचना इन्होंने तुलसीदास की रचना जो रामचरितमानस है उससे ईर्ष्या करके ये रचना लिखी है। मतलब कि तुलसीदास की जो प्रसिद्ध रचना, उनकी प्रसिद्धि का जो आधार है वो रामचरितमानस है, तो उसी से ईर्ष्या करके इन्होंने ये रचना लिखी है रामचंद्रिका, और पूरा दिन रात लगा दिया था इसको लिखने में। और इस रचना में कई सारे छंदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रासो काव्य लिखे गए, यहाँ पे देखिए 5, 6, 7 में रासो काव्य आपके आदिकाल में लिखे गए हैं। आपका जो हिंदी साहित्य का काल वर्ष विभाजन है उसमें सबसे पहले आदिकाल है। आदिकाल को हम लोग उद्भव काल भी कहते हैं या रासो काल भी कहते हैं, कि रासो काल अधिक लिखे गए हैं। तो रासो काव्य जो लिखे गए हैं वो जितने भी कवि हैं वो अपने आश्रित राजा के ही कवि हैं। जैसे यहाँ पे पृथ्वीराज रासो, तो इसके कवि हैं चंद्रवरदाई। ओके दोस्तों, यहाँ पे आंसर है चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई आपने नाम सुना होगा, ये मुख्य कवि हैं। और हिंदी साहित्य का प्रथम जो महाकाव्य है वो है आपका पृथ्वीराज रासो, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और यहाँ पे चंद्रवरदाई इस रचना को पूरा नहीं लिख पाए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इस रचना को पूरा लिखने का श्रेय इन्हीं के पुत्र है, उनका नाम है जल्लड़। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो पुत्र है इनका, उनका नाम है जल्लड़, और ये चंद्रवरदाई के पुत्र थे, तो इन्होंने इस रचना को पूरा लिखा है। तो ये दोस्तों, यहाँ पे जल्लड़ है, एक और व्यक्ति उसका नाम है कल्लड़। तो कल्लड़ अलग है। कल्लड़ ने यहाँ पे इतिहास की रचना राजत रंगड़ी, उसकी रचना कल्लड़ ने की है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे, उन्हीं के दरबार में रहकर इन्होंने इस रचना का उल्लेख किया है। और रासो काव्य में जितने भी राजा है तो उनकी वीरता का उल्लेख किया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है परमाला रासो। दोस्तों, परमाला रासो का एक दूसरा नाम है आला खंड बोलते हैं। जो आला उदल 2 वीर सैनिक थे, तो उनकी रचनाओं, उनकी वीरताओं का उल्लेख परमाला रासो में किया गया है।
इसी को हम लोग मुख्य रूप से आला अवदल कहते हैं। तो उसमें दो वीर यानी कि आला और अवदल, उनकी वीरताओं का उल्लेख किया गया है। इस रचना के जो कवि उनका नाम है जगनिक। ओके दोस्तों यहाँ पे जगनिक लिखा है। एक और व्यक्ति है जो इनके नाम से मैच करते हैं, उनका नाम है जयानक। तो जयानक की रचना का नाम पृथ्वीराज विजय है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूजन होगा। जगनिक की रचना का नाम है परमाणु रासव, एक और कवि है जयानक है। तो जयानक की रचना का नाम है पृथ्वीराज विजय है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है बीसल देव रासव। तो बीसल देव रासव के रचनाकार कौन है? नरपति नाहल। और रासव जो काव्य मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि ये सभी आपके आदिकाल में लिखे गए। नेक्स्ट है संदेश रासक। संदेश रासक के कवि कौन है? अब्दुल रहमान। ओके दोस्तों, अब्दुल रहमान। नेक्स्ट है श्रावकाचार। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना श्रावकाचार है और इसके कवि हैं देवसेन। ये आपके एग्जाम में आता है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो श्रावकाचार, और इसके कवि कौन है? देवसेन। नेक्स्ट है खुमान रासव या खुमान रासव। तो इसके कवि हैं दलपति विजय, और ये रासव काव्य आपका आदिकाल में लिखे गए हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रेम सरोवर। तो प्रेम सरोवर आपका भारतेंदु युग के जो जनक है उनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये उनके द्वारा रचित है। दोस्तों एक बात और कि यहाँ पे जितने भी रचनाएं हैं वो सभी काव्य हैं। ओके दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि भारतेंदु शब्द में और हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि है। दोनों शब्दों में अलग अलग संधि है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि भारतेंदु में और हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दशरथ विलाप है। तो इसके भी कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और फूलों का गुच्छा, इसके भी कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य गद्य का जनक कहते हैं। ओके दोस्तों, ये आपको एग्जाम याद रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो पिता हैं तो उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक लिखा था, उनका नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता है गोपाल चंद्र गिरधर दास, उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुस लिखा है। ये आपको याद रखना, एग्जाम में आता है। जैसे हिंदी साहित्य की पहली कहानी इंदुमती, उसके कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी है। जैसे हिंदी साहित्य का प्रथम सामाजिक उपन्यास भाग्यवती, तो उसके कवि है श्रद्धाराम फिल्लौरी। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार के जो हिंदी साहित्य की प्रथम विधा है उस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सूरसागर। तो सूरसागर कृष्ण भक्ति का विधान के सबसे प्रसिद्ध कवि, उनका नाम है सूरदास। ये उनकी रचना का नाम है सूरसागर, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है सूरदास की। सूरदास जैसा कि आप सभी को पता कि बचपन से अंधे थे, और सूरदास किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। इनके जो गुरु हैं तो उनका नाम है स्वामी वल्लभाचार्य। ओके दोस्तों, सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहते हैं, और सूरदास को अष्टछाप, एक संख्या में उसका जहाज भी कहते हैं, अष्टछाप का जहाज कहते हैं सूरदास को। नेक्स्ट है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस की कवि है, उनका नाम है तुलसीदास। ओके दोस्तों, तुलसीदास की जो प्रसिद्धि का आधार है वो रामचरितमानस है। इनके गुरु थे स्वामी नरहरिदास, और तुलसीदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बरवे रामायण। तो बरवे रामायण भी रचना है तुलसीदास की है। नेक्स्ट भ्रमर गीत के रचनाकार है सूरदास। ओके दोस्तों, सूरदास। नेक्स्ट है रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया को लिखा है केशव दास ने लिखा है। दोस्तों केशव दास आपके रीतिकाल में आते हैं। ओके दोस्तों, केशव दास। नेक्स्ट है, अभी इधर आते हैं, ठीक है, भारत भारती। तो भारत भारती के रचनाकार है, ये आपके द्विवेदी योगी में आगे, उनका नाम है मैथिली शरणगुप्त। ओके दोस्तों, मैथिली शरणगुप्त को हम लोग हिंदी साहित्य में दद्दा कहते हैं। इनका एक और उपनाम है कि इन्हें आधुनिक तुलसीदास कहते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है साकेत मैथिली शरणगुप्त का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो साकेत के भी यहाँ पे कवि है मैथिली शरणगुप्त है। साकेत का शाब्दिक अर्थ है अयोध्या। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कामायनी जयशंकर प्रसाद का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं हैं, उसको याद करने का एक लॉजिकल ट्रिक है, उसको हम दूसरे क्लास में लिखा देंगे। वैसे आप अभी सुन लीजिए, इनकी जो काव्य रचना है उसको याद करने का एक ट्रिक है। उर्वशी ने वन में प्रेम किया तो हुआ अयोध्या को उद्धार, शोक का वाहन लेकर के कानन कुसुम गया को गया, प्रेम पथे करुणालय गाया, महाराणा प्रताप का महत्व बताया, झरना आंसू लहर का माने। दोस्तों यहाँ पे हमने जो पोयम बोली है इसमें जयशंकर प्रसाद की कुल 14 काव्य रचनाओं का उल्लेख किया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लेंगे। नेक्स्ट है बब्रू वाहन। तो ये रचना भी जयशंकर प्रसाद की है।
दोस्तों जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें नाट्य सम्राट भी कहते हैं और बहुत ही कम अवस्था में इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनकी बहुत ही कम रचनाएं, लेकिन जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्होंने नाटक पे अपना ज्यादा कार्य किया है। इनका जो प्रसिद्ध नाटक है ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ये सब इनके मुख्य नाटकों के नाम है। इनके केवल 3 उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। लेकिन जो इरावती उपन्यास है वो अधूरा, ये इसको पूरा नहीं कर पाते, इनका देहांत हो गया था। जिस प्रकार से प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र, उसी प्रकार से यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इरावती हो गया दोस्तों। नेक्स्ट फिर प्रिप्रवास, तो प्रिप्रवास के यहाँ पे राइटर है हरिऔध। दोस्तों हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी साहित्य का प्रथम, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास है। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जामिनेशन पूछे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो होगा, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछेगा तो प्रिप्रवास होगा। और इसके राइटर कौन है? हरिऔध है। दोस्तों हरिऔध को हिंदी साहित्य में आधुनिक सूरदास कहते हैं। इनकी एक और मुख्य रचना जो आपका यहाँ पे 24 नंबर पे लिखी है, वैदेही वनवास, तो ये हरिऔध की ही रचना है। नेक्स्ट कीर्तिलता, कीर्तिलता के यहाँ पे कवि विद्यापति। दोस्तों विद्यापति को हिंदी साहित्य में मैथिल कोकिल कहते हैं। ओके दोस्तों, और इनकी जो मुख्य भाषा वो मैथिली भाषा ही है, ये बिहार के हैं, तो विद्यापति को हिंदी साहित्य में हम लोग मैथिल कोकिल कहते हैं। नेक्स्ट है मृगावती। मृगावती भी आपका आदिकाल में लिखी गई रचना है, ठीक है। इसके रचनाकार है कुतुबन। ओके दोस्तों, यहाँ पे होगा कुतुबन, मृगावती। नेक्स्ट है मधुमालती। मधुमालती के साहित्यकार है, उनका नाम है मंझन। नेक्स्ट बीजक। दोस्तों बीजक में 3 रचनाओं का संकलन किया गया है, साखी शब्द रामायणी, और इन तीनों रचनाओं को लिखा था कबीरदास ने। तो कबीरदास की जो रचना है साखी शब्द रामायणी, उसका संकलन किया गया बीजक के नाम से, और यहाँ पे जो कवि है उनका नाम है कबीरदास। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बीजक के नाम से जो संकलन किया गया वो कबीरदास ने नहीं किया है, इनके शिष्य धर्मदास ने किया है। कहने का अर्थ जो साखी शब्द रामायणी रचनाएं है तो उसका संकलन किया गया बीजक के नाम से, लेकिन कबीरदास ने नहीं किया है। किसने किया? धर्मदास ने किया है। दोस्तों कबीरदास ये आपका भक्ति काल में आते हैं, और भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के प्रखर कवि है दोस्तों, और ज्ञान मार्ग की धारा में आते हैं। नेक्स्ट हिमतरंगड़ी के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। ओके दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा कहते हैं। आपका जो यूपी वीडियो री एग्जाम हुआ था 25 और 26 जून को, उसमें क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहते हैं, तो आंसर हुआ माखनलाल चतुर्वेदी को। दोस्तों इनको हिमतरंगड़ी रचना के लिए सबसे पहले 1955 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। इनकी एक और मुख्य रचना कैदी और कोकिला। नेक्स्ट पुष्प की अभिलाषा, पुष्प यानी कि सुमन कुसुम, तो ये इसके भी रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आंसू। आंसू का यहाँ पे जो कवि है, आंसू के कवि है, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। ओके दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आंसू का बहुवचन क्या होगा, तो आंसू का बहुवचन कुछ नहीं होगा क्योंकि आंसू पहले से ही बहुवचन में। ओके दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द है जो पहले से बहुवचन में होते हैं, जैसे कि प्राण है, हस्ताक्षर है, बाल है, आंसू है, दर्शन है, ये कुछ ऐसे शब्द है कि जिनका बहुवचन नहीं बनेगा क्योंकि ये पहले से बहुवचन में है। नेक्स्ट है गीतावली। तो गीतावली के रचनाकार है तुलसीदास है। तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है वीरों का कैसा हो बसंत, ये रचना आपने शायद 7 या 8 में पढ़े होंगे। तो इसकी जो कवित्री है उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों इनकी एक और मुख्य रचना है झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक और मुख्य रचना है झांसी की रानी। ओके दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है तुलसीदास। दोस्तों तुलसीदास यहाँ पे कवि का नाम नहीं लिखा गया, तुलसीदास ये रचना का नाम है, और इसको लिखा है किसने? निराला ने लिखा है। ओके दोस्तों, निराला का अर्थ है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य में रबर छंद का जनक कहते हैं। इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहते हैं। इन्होंने पत्रिका निकाली थी, उसका नाम मतवाला है, तो मतवाला निराला ऐसा आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट राम की शक्ति पूजा, इसके भी कवि निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट यामा लिखा, यामा की कवित्री उनका नाम है महादेवी वर्मा। दोस्तों यामा काव्य संग्रह, इसमें इनकी 5 काव्य रचनाओं का संकलन किया गया है। दोस्तों महादेवी वर्मा 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली कवित्री है हिंदी भाषा की। होगा दोस्तों 1982 में इनको यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। होगा दोस्तों महादेवी वर्मा। नेक्स्ट निर्जा, तो निर्जा की भी कवित्री महादेवी वर्मा ही है, और यहाँ पे सांद गीत, इसके भी कवित्री महादेवी वर्मा ही है। होगा दोस्तों
तो इस प्रकार से जो हिंदी साहित्य यहाँ पे जितने भी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट अवश्य करिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।